आज का पहला प्रश्न है मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ये प्रश्न आरआरबी 2003 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है कि समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। आज का दूसरा प्रश्न है मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है। ये प्रश्न एमपी पीसीएस 2013 में आया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे एक पीडीएफ नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस वीडियो की पीडीएफ आपके सामने शो हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वाद योग। ऑप्शन नंबर बी है अपवाद योग। ऑप्शन नंबर सी है लचीले और ऑप्शन नंबर डी है कठोर। तो इसमें से वाद योग सही होगा। आज का तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। ये प्रश्न एसएससी 2011 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिकी संविधान से लिया गया था। अमर ऑप्शन नंबर बी है यूके से। ऑप्शन नंबर सी है सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, यूएसए से भारत मूलभूत अधिकार लिया गया था। आज का चौथा प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं। तो इसमें ये प्रश्न एमपी पीसीएस 1991 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है नागरिकों की स्वच्छंद शासन से। ऑप्शन नंबर बी है नागरिकों की व्यापारियों से के शोषण से। ऑप्शन नंबर सी है देश की रक्षा। ऑप्शन नंबर डी है नागरिकों का सम्मान। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, नागरिकों की स्वतंत्र शासन से। आज का पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। यह प्रश्न सीपीएसआई 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है भाग 4 में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है भाग 4 के खंड क में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है भाग 3 में उल्लेख किया गया है और ऑप्शन नंबर डी है भाग 2 में उल्लेख किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। ये यूएसए से लिया गया है। इसमें 12 से लेके 35 तक आर्टिकल दिए गए हैं। इसमें जो भाग 2 में सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता दी गई है, नागरिकता के बारे में इसमें दिया गया है। आज का छठवां प्रश्न है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। ये क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसमें से बी वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर 7। बी वाला होगा 7। और वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो देख गया कहाँ, तो संपत्ति का अधिकार था जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को डिलीट कर दिया गया और इसको आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। सातवां प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, संसद द्वारा वर्ष 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये प्रश्न एसएससी 2002 में पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, मूल संविधान का हिस्सा था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रारंभिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें से जायदाद का अधिकार, बी वाला जायदाद का अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार। ये तो पीछे आया था ये प्रश्न, इस पे आधारित। नौवां प्रश्न है
कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक या मूल अधिकार नहीं है। ये एनडीए 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है समता का अधिकार, यानी समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी है नागरिकता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नागरिकता का अधिकार। नागरिकता का अधिकार जो है एक संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि नागरिकता का अधिकार, ना कि मौलिक अधिकार है। और जो समता का अधिकार है यानी कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी एक 14 से लेके 18 तक इसमें आर्टिकल दिए गए हैं। जो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल दिए गए हैं। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है यानी कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, इसमें आर्टिकल नंबर 23 और 24 आएंगे इसके तहत। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में मूल रूप से सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। यह प्रश्न सीडीएस 2012 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्रता समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता, एक स्वतंत्रता गलत है, स्वतंत्रता होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है सूचना का अधिकार। तो इसमें से डी वाला सही होगा, सूचना का अधिकार। यही मूल अधिकारों की सूची में शामिल नहीं है, बाकी ये सब हैं। और 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर ए है कि भारत के सभी न्यायालयों को। ऑप्शन नंबर बी है संसद को। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो इसमें से बी वाला सही है, संसद को। संसद को लागू करने की शक्ति दी गई है, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति संसद को दी गई है। इसमें कुछ मौलिक अधिकार तो स्वतः लागू हो सकते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार के लिए जो संसद है वो कानून बनाकर लागू करती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए है कि संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी है केंद्र और राज्य के बीच विवाद। ऑप्शन नंबर सी है राज्यों के बीच परस्पर विवाद। ऑप्शन नंबर डी है मूल अधिकारों का संरक्षण। तो डी वाला सही है, मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार के अलावा हाई कोर्ट के पास ज्यादा अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट के पास कम अधिकार है। और जो मान लीजिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है। तो अगर हाई कोर्ट उसके मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट उसके मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए जो ऑर्डर पास करती है, उसके मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए, उसे ही रीट कहते हैं, रीट। और जो रीट के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल है। आज का 13वां प्रश्न है, भारत में संविधान की गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों द्वारा। यह प्रश्न सीडीएस 2017 में पूछा गया है। इसमें से ए वाला सही है, नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात के दौरान जो कि मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, जो 20 आर्टिकल नंबर 20 है और जो आर्टिकल नंबर 21 है, ये सस्पेंड नहीं होता है, बाकी सब सस्पेंड हो जाते हैं।
14वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक मूल अधिकार नहीं है? यह समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह प्रश्न एनडीए 2018 में पूछा गया है। तो इसमें से सी वाला ऑप्शन सही होगा, नागरिकता का अधिकार। ये मौलिक अधिकार या मूल अधिकार नहीं है, एक संवैधानिक अधिकार है। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों भाग 3 का अंश नहीं है? मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, उद्योगों के संबंध में श्रमिकों को सहभागिता, किसी वृत्ति को अपना किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना। यह प्रश्न सीडीएस 2019 में पूछा गया है। आपको इसमें से कौन सा सही उत्तर है बताना है। तो इसका सी वाला सही है, सी वाला सही है। इसमें जो मानव दुर्व्यापार है और बालात श्रम का प्रतिषेध है ना, ये आर्टिकल नंबर 23 में कहा गया है। और कारखानों में बालकों यानी कि बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध एक आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है। और ये दोनों आर्टिकल नंबर 23-24 ये जो हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है, ये दोनों ऑप्शन जो है। अब 16वां प्रश्न है कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्ण 1959, बम्बई राज बनाम बलसारा 1951। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन सही है, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसी केस के बाद 24वां संशोधन किया गया था संविधान में। 24वां संशोधन किया गया था कब? 1971 में। इसी के तहत आर्टिकल नंबर 13 का सेक्शन 4 जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था कि अगर संसद आर्टिकल नंबर 368 की तहत संविधान में कोई संशोधन करती है तो वह आर्टिकल नंबर 13 पर लागू नहीं होगा। और आर्टिकल नंबर 368 क्या है? इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। ये भाग 20 में है, भाग 20 में है और ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ओके, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस एक में यह घोषणा की गई है कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है? ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल, ऑप्शन नंबर बी है कि गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है चंपकम दोरई राजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास, ऑप्शन नंबर बी है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या भारत राज्य। इसमें से बी वाला सही है। वो पिछले क्वेश्चन में, पिछला जो ए वाला क्वेश्चन है इसी के आधारित में है। इसी केस के बाद संविधान में संशोधन किया गया, संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई। ठीक, अब 18वां प्रश्न है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव, अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव, विचारधारा का अभाव। ये प्रश्न आईएएस प्री 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है विशेष अधिकारों का अभाव। ठीक, और 19वां प्रश्न है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचन अधिकार मतलब राइट टू वोट
राइट टू गेट इलेक्टेड, निर्वाचन होने का अधिकार। ए प्रश्न IAS प्री 2070 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी है नैसर्गिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी है संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी है विधिक अधिकार है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी होगा संवैधानिक अधिकार। और जो मताधिकार और राइट टू गेट इलेक्टेड मतलब निर्वाचन होने का अधिकार, यह संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। और आज का 20वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को संबंधित संविधान के खंड 3 में शामिल करने के कारणों की निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या नहीं करता है? कौन सा व्याख्या नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि जैसे ये दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ये प्रश्न है, फिर इसके 1 2 3, ये चौथा ऑप्शन है। फिर इसमें से कौन सा, इसमें से एक से अधिक सही भी हो सकते हैं, एक से अधिक गलत भी हो सकते हैं। तो इसमें से जो गलत होगा जो सही होगा, यहाँ एक कोड दिया गया। जैसे मान लो पहला दूसरा सही है, पहला और चौथा सही है तो इसको टिक करेंगे। मान लीजिए पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही हो जाते हैं तो बी वाले पे टिक करेंगे। अगर मान लीजिए पहला तीसरा और चौथा सही हो जाते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से ये प्रश्न अटेम्प्ट किए जाते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको बता देते हैं, बाकी अगर आप तैयारी करते होंगे तो आप जानते होंगे इसके बारे में। तो इसका प्रश्न फिर से मैं पढ़ता हूँ। मौलिक अधिकारों को संविधान के खंड 3 में शामिल करने के कारणों की निम्नलिखित में से कौन व्याख्या नहीं करता है? कौन व्याख्या नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि वे भारतीयों और विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी है वह साधारण कानूनी से ऊपर है। ये वाला सही लग रहा है। जो मौलिक अधिकार जो है ना, ये भारतीयों विदेशों को समान रूप से नहीं उपलब्ध है ना। वे विदेशी भारतीयों तो मान लो एक तरीके से हो भी सकते हैं, लेकिन विदेशियों कहाँ है? वे साधारण कानून से ऊपर हैं। ठीक, मौलिक अधिकार साधारण कानून जो है उससे तो ऊपर है ही। और तीसरा है कि देश के शासन में वे मौलिक अधिकार हैं। देश के शासन में वो मौलिक, ये तो गलत लग रहा है मुझे, गलत है। और चौथा है कि वे सबसे ऊपर नहीं है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार सबसे ऊपर नहीं है इसके लिए रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। मौलिक अधिकार है मतलब निजता, मतलब राइट टू पॉलिसी, तो आप न्यूड होकर रास्ते पे थोड़ी घूम सकते हैं, इसलिए सबसे ऊपर नहीं है। तो कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो इसमें से ये वाला मुझे सही लग रहा है। इसमें 2 और 4 दोनों दिए गए हैं, ये वाला इसमें सही होगा। ठीक, अब 21वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। और दूसरा है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा 2/3 बहुमत से निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल तथा संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक, अब ये इसके कोड हो गए, ऑप्शन 4 हो गए। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।